क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर नेम है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे मतलब एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब प्रूव दैट द रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब इसको ना मैं विपरीत माना हूँ, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, बट मैं इसको परिमेय संख्या मान लिया हूँ। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ p अपन में q। ठीक है, ये होता है परिमेय संख्या की p बाई क्यू, वेयर q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और ये p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वो होता है परिमेय संख्या। और इसमें जिसका HCF जो होगा, जिसका HCF जो होगा 1 होता है। ठीक है, ये होता है परिमेय संख्या का डेफिनेशन। अब इसको मैं p बाई क्यू माना हूं ना, आप इसको r बाई एस भी मान सकते हैं। कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी वेरिएबल को आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है। अब देखो ये इसका ना इक्वल टू है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा रूट 5q इक्वल टू ये p। अब मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूंगा अभी। ठीक है, तो ये बनेगा रूट 5q की होल पावर 2 इक्वल टू ये p स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। देखो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 की पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमें एग्जैक्ट मिलेगा 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5। अब q का स्क्वायर ये रहेगा, q स्क्वायर इक्वल टू ये p स्क्वायर तो रहेगा। अब हम इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण फर्स्ट, समीकरण 1। ठीक है, अब देखो इसमें 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा या करता है? करता है। देखो 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आएगा, तो इसको डिवाइड करेगा ना। ठीक है, अब देखो तो 5 जो है p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब p की जगह पे हम रखेंगे कुछ दूसरा पूर्णांक रखेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं या फिर इधर लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस है मेरे पास, तो मैं यहाँ लिखूंगा फिर से p इज इक्वल टू 5r रखने पर, जिसमें 5r जो होगा कोई पूर्णांक होगा, मतलब कोई इंटीजर होगा। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो देखो यहाँ पर रखूंगा 5q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह लिखूंगा 5r पावर 2 है तो पावर में 2, तो ये बनेगा हमारा। देखो ये 5q स्क्वायर रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 और r का स्क्वायर, ये 5 इधर देखो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 25 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 5 को कितना टाइम्स में काटेगा? 5 टाइम्स में काटेगा। ठीक है, 5 5 25, तो हमें मिला यहाँ पर q स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आर स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के राइट लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा।
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना इसको, इधर मैं लिखता हूँ 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से विभाजित करेगा। तो यहाँ पर Q का और P का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल रहा है। अगर इसका P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता तब ये होता परिमेय संख्या, बट इसका ना ये उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 मिल रहा है। मतलब उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो P में और Q में ये 5 जो है कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारा जो माने थे परिमेय संख्या ये गलत मिला, मतलब हमें फॉल्स मिला। तो हम कह सकते हैं कि हमारी मान्यता गलत होती है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं निकला। अगर इसका ये 5 नहीं निकलता दोनों में कॉमन, तब हम कहते हैं कि ये हाँ ये परिमेय संख्या है, बट ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिल गया है 5। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हो गया, गलत होता है, कुछ इस प्रकार से हमारी मान्यता गलत होता है, और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिलता है हमें? P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिलता है 5 मिल रहा है। इसलिए ये √5 जो होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। कुछ इस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे हल या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें Q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर 0 होगा Q तो आंसर हमें इनफाइनाइट में मिलता है। ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा और P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा और इसका HCF जो है वो 1 होता है। ठीक है, मतलब 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता है जो कि दोनों को पूरा डिवाइड कर सके। अब देखो ये होगा तो हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 = P/Q। मतलब इसको हम परिमेय संख्या माने हैं इसको। ठीक है, हम हालांकि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, बट हम इसको सबसे पहले माने हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसके नीचे 1 छिपा है, याद रखना। अब देखो ये 3 प्लस में है तो ये इक्वल टू के राइट साइड ले आएंगे इसको, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये बचेगा 2√5 = P/Q माइनस में 3। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं ले आऊंगा इधर राइट साइड, तो ये होगा √5 = P/Q - 3/2। इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो ये जो √5 जो होता है ये क्या है, ये डायरेक्ट आपका अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं। और इधर P/Q के फॉर्म में है ये वाला टर्म,
ये है आपका परिमेय संख्या, ये अपरिमेय और ये परिमेय संख्या, तो ये दोनों मिक्स करके ये है, तो हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू होता है परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारी मान्यता क्या है, गलत हो गया। अगर दोनों इक्वल होता है तब हमारा मान्यता सही रहता है। ठीक है, मतलब ये परिमेय संख्या होता है, बट ये हमारी मान्यता गलत मिल गया है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या। और रूट 5 को आप प्रूफ करना चाहते हैं कि अपरिमेय संख्या है तो कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो अपरिमेय संख्या ही निकलेगा, तो हम लिखेंगे लास्ट में हमारी मान्यता गलत होता है, गलत होता है, और अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या होता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत होता है। इसलिए 3 प्लस में 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को हमें प्रूफ करना है और हमें बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, फिर इसे हम मान लेंगे, माना कि लेट, इंग्लिश में लेट कहते हैं। ठीक है, LET लेट, तो माना कि हम मान लेंगे 1 अपन में रूट 2 इक्वल टू, एक मिनट, माना कि 1 अपन में रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, Q नॉट इक्वल टू 0 होगी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन इसकी HCF 1 होगी, और थर्ड कंडीशन होती है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q का तो लिखा यहाँ पर कोई छूट गया था। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा या फिर नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या को मैं लिख सकता हूँ ना, P अपन में Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये होगी Q इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, रूट 2 P। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो रूट 2 है या फिर ये P है, P को मैं लिखूंगा इधर, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा, लेफ्ट साइड ले आऊंगा, तो ये Q बाय P हो जाएगा और ये रूट 2 फंस जाएगा इधर। तो देखो Q बाय P लिखो या P बाय Q लिखो, ये जो होगा आपका परिमेय संख्या होगा, और रूट 2 जो होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे कि रूट 5 को हम सोल्व आउट किए थे ना, ये आया था ना हमारा अपरिमेय संख्या, उसी प्रकार ये रूट 2 भी अपरिमेय संख्या ही आएगा। आप यहाँ इसको कर सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या निकलेगा और ये निकलेगा परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर देखो Q बाय P नॉट इक्वल टू रूट 2, ये कंडीशन निकलेगा। अगर ये दोनों इक्वल रहता तो ये परिमेय संख्या होता, बट ये इक्वल नहीं होगा, तो हमारी मान्यता गलत होता है। लास्ट में थोड़ा लिखेंगे, हमारी मान्यता गलत होता है, गलत होता है, इसलिए 1 अपॉन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, फिर लिख सकते हैं हो जाएगा। ठीक है, ये होगी इसकी आंसर लास्ट। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर इसको सोल्व करेंगे 2 को, 7 रूट 5 को।
तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। सेकंड है 7√5। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो हम इसे भी लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो मैं परिमेय संख्या को क्या लिख सकता हूँ, q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0 होगा तो ये इसका आंसर इनफाइनाइट में आ जाता है, और इसका HCF जो होगा 1 होगा। और थर्ड कंडीशन होता है p और एंड q का उभयनिष्ठ कोई p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। उभयनिष्ठ गुणनखंड, और गुणनखंड मतलब फैक्टर नहीं होता है, का कोई गुणनखंड नहीं, यहाँ पर छूट गया, नहीं होता है। ये होती है परिमेय संख्या की डेफिनेशन। तो मैं इसे लिखूंगा 7√2, 7√5 है यहाँ पर, 7 के बाद √2 नहीं √5 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा √5। देखो ये बनेगा 7√5। 7√5 को मैं लिखूंगा p अपन में q। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7√5q इक्वल टू p। अब देखो q मल्टीप्लाई में ही इधर आके क्या होगा, 7√5 इसके नीचे में 1 रहता है, ठीक है, वो छिपा रहता है, तो इसकी मल्टीप्लाई किया तो 7√5q मिला। अगर q p का मल्टीप्लाई किए 1 से तो p मिला। अब 7, अब देखो ये q मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड में होगा। अब देखो ये 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो ये 7 नीचे चला आएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, तो √5 इक्वल टू p अपन में 7q, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो देखो ये √5 जो है हमारा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, और ये जो है हमारा परिमेय संख्या है, ये है हमारा अपरिमेय संख्या, ठीक है। हम इसको पहले भी फर्स्ट में क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या निकलता है, और ये p/q के फॉर्म में है, मतलब ये परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू आया है, बट ये इक्वल टू नहीं होता है, तो हमारी मान्यता फिर से यहाँ भी फॉल्स आती है, यानी गलत आता है। तो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे थोड़ा सा, हमारी मान्यता गलत होता है, गलत होता है, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6 + √2। इसे हमें सॉल्व करना है और इसे सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये इसको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, फिर इसे हम मान लेंगे। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, तो जिसमें q जो है नॉट इक्वल टू 0 होगी, और इसका HCF जो होगा 1 होगा, और थर्ड कंडीशन होती है p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होता है या नहीं होगा, ठीक है, नहीं होता है, मैं ये लिख लिया हूँ। और जिसको भी हम परिमेय संख्या माने हैं उसको मैं लिख सकता हूँ p अपन में q के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि मैं इसको परिमेय संख्या माना, और परिमेय संख्या को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब देखो ये 6 प्लस में है, इक्वल टू के लेफ्ट राइट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो
p/q माइनस का 6। अब देखो रूट टू क्या है, रूट टू हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर है हमारा, और ये जो है p/q के फॉर्म में है तो ये हमारा रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये अपरिमेय संख्या है। तो देखो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी इक्वल टू नहीं होता है। ये इक्वल टू होता है तब हम परिमेय संख्या इसको कहते हैं, बट ये इक्वल टू नहीं है तो हम इसे परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो हम यहाँ लास्ट में थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे, हमारी मान्यता गलत होता है। क्या गलत होता है, हम जो माने थे ना, यहाँ पर माना कि इसको हम परिमेय संख्या माने थे, ये हमारी मान्यता गलत होता है। गलत मतलब फॉल्स होता है, हमारी मान्यता गलत होता है, ठीक है। इसलिए ये 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये होगी इसकी फाइनल आंसर। हाँ ऋतिक।